Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 15. Question number 1. Question number 1. Ram can do a piece of work in 20 days. Raju can do a 50% of the same work in 15 days. Ram, Raju and Kamal together can do the whole work in 10 days. What is the ratio of efficiencies of Ram, Raju and Kamal? तो सबसे पहले जो राम है वो काम करता है 20 डेज़ में। देन राजू जो है वो 50% वर्क 15 डेज़ में करता है। तो 50% 15 डेज़ में करेगा तो टोटल वर्क जो है वो 30 डेज़ में कर लेगा। देन इसके बाद में दे रखा है कि जो है राम और राजू और कमल तीनों मिल करके, राम प्लस राजू प्लस कमल तीनों जने मिल करके इस काम को 10 डेज़ में कर देते हैं। एफिशिएंसी निकालने के लिए एलसीएम लेंगे। दिख रहा है 60 एलसीएम है तो 63 टाइम्स 2 टाइम्स और 6 टाइम्स, तो दोनों के मिलाकर के एफिशिएंसी 5 है बट तीनों की 6 है, यानी कि एक एफिशिएंसी कमल की होगी। इसने पूछा व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द राम, राजू और कमल की एफिशिएंसी का रेशियो। तो राम, राजू और कमल, राम 3 एफिशिएंसी, 2 इसकी एफिशिएंसी और 1 इसकी एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 2. A vessel contain a mixture of water and juice in ratio 6:7. When 26 liters of mixture is taken out of vessel and replaced with 5 liters of juice, the ratio of water and juice in the vessel become 5:6. What was the initial quantity of mixture in the vessel? तो फर्स्ट में क्या दे रखा है, जो वाटर और जूस का रेशियो है वो 6:7 दे रखा है। देन 26 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, तो 26 लीटर्स मिक्सचर टेकन आउट किया होगा तो रेशियो तो 6 और 7 ही रह गया होगा। देन रिप्लेस्ड विद द 5 लीटर्स ऑफ जूस, जूस के अंदर 5 लीटर्स ऐड किया गया सो दैट रेशियो जो है वो 5:6 हो गया, तो 5 और 6 हो गया रेशियो। व्हाट इज़ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द वैसल, यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इधर तो एडिशन हुआ है लेकिन इधर एडिशन नहीं हुआ है तो इसको सेम करेंगे। तो ये इससे 5 टाइम्स, ये इससे 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 30 और 36, ये हो जाएगा 30 और 7 5 35, 35 से 36 हुआ यानी कि एक की वैल्यू 5 हो गई। तो टोटल यहाँ पे कितना आ रहा है 65, 65 की वैल्यू 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 30, 32, 325 आ गया। बट 26 निकाला था, फिर 325 आता तो 26 ऐड कर देंगे तो टोटल की वैल्यू आ जाएगी जो कि 1, 5 और 3, 351 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3. Market price of a product is 50% above the cost price and discount is 40%. If there is a loss of 81,000 rupees, then find the cost price and market price का sum. तो सॉल्व कर लेंगे हम इसको। मार्केट प्राइस 50% अबव है तो कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस, तो 150 मार्केट प्राइस हो गई। डिस्काउंट 40% का, तो 40 का डिस्काउंट इधर देंगे तो 60, 60 का डिस्काउंट हुआ तो 90 आ गया। इसने बोला है कि जो लॉस हो रहा है वो 81,000 का है, तो लॉस यहाँ पे 10 का हो रहा है, 10 की वैल्यू 81,000 है। पूछा क्या है, सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस का सम, तो ये कितना हो गया 250 हो गया, तो 0 से 0 कट गया। 25 को कर देंगे 100/4 तो 00 पीछे लग जाएगा और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 2 ज़ा फिर 0 फिर 2 ज़ा 5 ज़ा 0 0 0, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4. द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम इज 7:3, तो V और S का रेशियो दे रखा है 7:3 एंड द टाइम टेकन बाय बोट टू गो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम द सेम डिस्टेंस 60 किलोमीटर्स इज 15 आवर्स, देन फाइंड द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम यानी कि V + S की वैल्यू चाहिए। तो हम कर लेंगे इसको सॉल्व। टाइम टेकन 60 को अप स्ट्रीम माइनस प्लस 60 डाउन स्ट्रीम, V + S में इसको 15 आवर्स लग रहे, तो सबसे पहले 15 से इसको कट कर दो, ये 4 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। अब उन दोनों को माइनस करने पर क्या आ रहा है 4 और इनको ऐड करने पर क्या आ रहा है 10, या फिर डायरेक्टली भी देख सकते हैं, थोड़ा काटना आसान हो जाएगा। इसको कट मत करो, इसको डायरेक्टली इससे कट करो, तो ये आ जाएगा 1 ज़ा एंड 5 ज़ा 15 और ये आ जाएगा 6, तो टोटल कितना हो रहा है 21 और ये कितना हो रहा है, ये इधर 15 दे रखा है, तो 21
बाय 15 हो गया, इसकी 15 की वैल्यू 21 है। और पूछा क्या है इन्होंने, डाउन स्ट्रीम होता है v+s कितना है 10, तो 10 की वैल्यू पूछ रखी है। तो 10 2 ज़ा, ये 3 ज़ा, 3 से कटेगा 7 ज़ा, तो 7 2 ज़ा 14 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, रमन इज़ 10% मोर एफिशिएंट देन कविता। तो रमन जो है वो कविता से 10% मोर एफिशिएंट है। अगर ये 10 है तो ये 11 इसकी एफिशिएंसी है। वाइल सीतू इज़ 20% लेस एफिशिएंट देन कविता। अगर कविता 5 है तो 20% लेस 1/5, यानी कि 1 लेस है कविता, 1 लेस है सीतू। तो 5 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू 8 हो जाएगी, सीतू की एफिशिएंसी आ जाएगी। ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई। वापस कर लेते हैं एक बार, क्या एफिशिएंसीज आई थी, रमन, कविता और सीतू, तीनों की एफिशिएंसीज आ गई थी 11, 10 और 8। देन इफ़ कविता एंड सीतू टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days, तो रमन एंड सीतू, कविता एंड सीतू दोनों जने मिल करके काम करते हैं, यानी कि 18 मिल करके काम करते हैं 4 days में, तो काम कंप्लीट हो जाता है, टोटल वर्क आ गया। देन इन हाउ मेनी डेज रमन एंड कविता विल टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो रमन और कविता कितने टाइम में करेंगे, रमन और कविता की एफिशिएंसी 21 है, तो 21 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 6 क्या 3 6 ज़ा और 3 7 ज़ा, तो ये आ जाएगा 6 4 ज़ा 24/7 डेज इनको लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, if the average salary of 8 friends is 5400, if the average salary of first 5 is 4000, next 2 is 8000, find the salary of 8th friend। तो एवरेज सैलरी 8 फ्रेंड्स की एवरेज सैलरी 5400 है, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई 0 0 2 3 40 43, इतनी सैलरी इनकी टोटल हो गई। इनमें से जो 5% है उनकी सैलरी 4000 है, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई इनकी 20000। देन नेक्स्ट 2% है उनकी सैलरी 8000 है, तो टोटल सैलरी यहाँ पे कितनी हो गई 16000। देन 5 6 7 और 1% बच गया, उसकी सैलरी पूछी है, तो इनकी सैलरी का सम कितना हो रहा है 36000, माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 4000 5 6 7200, तो 7200 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, द सिंपल इंटरेस्ट received on 5400 at x plus 4% per annum for 3 years is 3888. Find the compound interest earned on the same sum at x% per annum for 2 years। तो 5400 पे x प्लस 4% का इंटरेस्ट लग रहा है, 3 years के लिए लग रहा है, और 3888 इंटरेस्ट आया है। तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे, 00 से 00 कट गया, 3 से इसको कट करेंगे, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 27 9 ज़ा 18 6 ज़ा। देन 54 कटेगा, ये 9 से 6 टाइम्स 9 1 ज़ा 39 36 4 ज़ा, फिर 6 से कटेगा, ये 6 2 ज़ा 12 एंड 24 4 ज़ा, तो ये आ गया 4 इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 4, तो 20% वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू 20 है, तो 5400 पे लगेगा x% 2 years के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 20% का क्या होता है 20 + 20 + 400/100, तो ये आ जाएगा 44%। तो इसका 44% निकाल लेंगे, परसेंटेज से 100 कट जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21 और 0 2 1 6 और ये आ जाएगा 6 7 3 2 2 3 7 6 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, in 150 liters of mixture of milk and water was 30%. Milkman sold 20 liters of the mixture and then he added 5 liters of pure milk and 3 liters of pure water in the remaining mixture. What is the percentage of water in the final mixture? तो टोटल कितना दे रखा है 150 लीटर्स टोटल दे रखा है, जिसमें मिल्क और वाटर है। मिल्क और वाटर में वाटर जो है 30% यानी कि ये 3 है, तो ये 7 है, ये रेशो हो गया। अब 10 150 के इक्वल है, यानी एक की वैल्यू 15 दे रखी है, तो ये आ जाएगा 45 एग्जैक्ट वैल्यू, और ये आ जाएगी 105 एग्जैक्ट वैल्यू। मिल्क और वाटर की वैल्यू आई है। देन
ही एडेड 5 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, तो मिल्क में 5 लीटर्स ऐड किया गया, 3 लीटर्स ऑफ वाटर, तो प्लस 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन द रिमेनिंग मिक्सचर। देन व्हाट इज़ द परसेंटेज, तो इसको ऐड कर लेंगे 20 लीटर्स। यहाँ पे दे रहेगा मिल्क मैन सोल्ड 20 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर। अच्छा ये तो लिखा ही नहीं हमने, तो 20 लीटर्स इसने सोल्ड भी किया है। अब 20 लीटर सोल्ड किया है तो 27 और 3 के रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डिवाइडेड बाय 10, तो यह आ जाएगा 2, तो 6 इधर से गया और 14 इधर से गया। फिर 5 लीटर्स ऑफ मिल्क को ऐड किया गया एंड 3 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया गया, तो यहाँ पे कितना बचा, -3, इधर -3 होएगा तो 42 बच जाएगा वाटर। एंड यहाँ पे 14, यहाँ पे 14 चला जाएगा तो बचेगा 91 प्लस 5 96, तो ये बच गया मिल्क। इसने पूछा है परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर के अंदर परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है। तो फाइनल मिक्सचर तो ये टोटल हो गया 8 9 10 11 12 13 138 बाय वाटर कितना है 42, तो ये 6 से कट रहा है, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 7 ज़ा और इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 700 को 23 से कट करेंगे तो 23 के 3 टाइम्स 69, तो बचा 10 और 0 लग जाएगा तो 30 पॉइंट और 2 3 इंटू 69, तो इसमें आ रहा है 3 टाइम्स, तो 4 टाइम्स ही कर लेते हैं, 80 92 4 5 6 4 3 12 92 for 4 टाइम्स, तो 30.4 के समथिंग आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, Kajal and Sita together can do a piece of work in 40 days. Kajal is 9 by 8 times as efficient as Sita. In how many days can Sita alone finishes the work? तो काजल और सीता की एफिशिएंसी दे रखी है, काजल 9 by 8 टाइम्स एफिशिएंट एज सीता, तो अगर 8 सीता है तो 9 एफिशिएंसी काजल की दे रखी है। दोनों जने मिल करके 40 डेज़ में काम कंप्लीट करते हैं, तो 40 और एफिशिएंसी कितनी 8 8 16 17, ये इतने टोटल वर्क हो गया। देन हाउ मैनी डेज सीता अलोन काम करेगी, तो सीता 8 की एफिशिएंसी से काम करेगी, आ जाएगा 5 टाइम्स एंड 17 5 से कितना होता है 85 डेज, तो सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है द फेयर ऑफ बस इज ए फॉर फर्स्ट 10 किलोमीटर्स एंड 20 रुपीज़ फॉर द किलोमीटर्स देयर आफ्टर। इफ़ अ पैसेंजर पेज 3400 रुपीज़ फॉर अ जर्नी ऑफ 150 किलोमीटर्स देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। तो इसको दिखा रखा है कि ए रुपीज़ लगते हैं फर्स्ट के 10 किलोमीटर्स चलने के, फिर उसके बाद में लगते हैं 20 रुपीज़ फॉर जो भी बचे हुए किलोमीटर्स वो चलेगा, और टोटल इसने चले हैं 150 किलोमीटर्स, तो 10 किलोमीटर्स यहाँ चल गया तो 140 किलोमीटर्स और चलेगा, और इसने टोटल रुपए कितने दिए हैं 3400 रुपीज़ दिए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2800, तो 2800 उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 10A इक्वल्स टू माइनस का 2800 प्लस का 3400, तो ये आ जाएगा 456 600 आ जाएगा। 10A की वैल्यू आ गई 600, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, रहीम कैन रो 50 किलोमीटर्स इन द स्टिल वाटर, यानी कि V की वैल्यू 15 दे रखी है। इफ़ ही टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम टू रो अप स्ट्रीम एज टू रो डाउन स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम V माइनस एस होता है, V प्लस एस डाउन स्ट्रीम होता है, तो इसको ट्वाइस लग रहा है, तो 2:1 इसका रेशो दे रखा है। S की वैल्यू बतानी है क्या होगी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। V माइनस एस इक्वल्स टू 2V माइनस 2S, तो ये V इधर चला जाएगा, माइनस का V इक्वल्स टू ये वाला इधर चला जाएगा, तो माइनस का S, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस का S, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि ये प्लस दे रखा है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा सबसे पहली बात तो, और ये इधर आएगा, तो ये बचेगा माइनस का V और ये होएगा 3S हो जाएगा, तो V की वैल्यू आ जाएगी 3 और S की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर 3 और 1 S की वैल्यू है, V की वैल्यू 3 है, यानी कि V की वैल्यू तो 15 दे रखी थी, तो ये 5 टाइम्स हो गया, तो इसका भी 5 टाइम्स हो जाएगा 5, तो 5B आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है अ garrison having 240 soldiers has food for 40 days
After 30 days, some more soldiers come to the camp. If a food lasts 5 days short of schedule, how many soldiers came to the camp? तो ये तो सामने ही दिख रहा है कि 240 सोल्जर्स के लिए 40 डेज़ का फूड अवेलेबल था। देन 240 सोल्जर्स काम करते हैं 30 डेज़ तक। देन क्या होता है, 240 सोल्जर्स में कुछ लोगों को ऐड किया जाता है, तो 5 डेज़ पहले ही खाना हो जाता है, तो बच्चे 5 डेज़, तो 5 डेज़ के लिए चलता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यह जाएगा 00689 इक्वल्स टू 00267 7200 प्लस यह आ जाएगा 00210 11 12 और प्लस 5x, तो यह आ जाएगा 0048 8400। इधर से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1200 इक्वल्स टू 5x, तो यह आ जाएगा 10 2 ज़ा 24 ज़ा और 0 ज़ा, तो 240 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, walking 9/8 of his usual speed, a person is 20 minutes late to his office. Find his usual time to cover the distance. तो ये स्पीड दे रखी है, टाइम भी अलग है, स्पीड भी अलग है, डिस्टेंस जो है वो सेम है, यानी कि ऑफिस का जो डिस्टेंस होगा सेम होगा। अगर डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का रिवर्स टाइम हो जाता है। तो स्पीड क्या दे रखी है, पर्सन की स्पीड अगर 8 थी तो वो 8 की जगह पे अब ये 9 से चल रहा है, 9/8 यानी कि 9 स्पीड हो गई। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम रिवर्स हो जाएगा, 9 से 8 हो गया टाइम। तो अब इसको 20 मिनट्स लेट पहुंच रहा है, बट यहाँ पे तो एक की वैल्यू 20 आ रही है, एक की वैल्यू 20 है, तो इसकी पहले कितनी स्पीड थी, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 मिनट्स लग रहे थे, और अब इसकी स्पीड कितनी है तो 160 मिनट्स। इसको स्पीड क्या, टाइम दे रखा है, ये 180 टाइम लग रहा है, और पहले अब इसको 160 मिनट्स लग रहा है, पहले इसको 180 मिनट्स लग रहे थे। इसने पूछा क्या, इसने यूजुअल टाइम पूछा है, तो यूजुअल टाइम यानी कि पहले वाला, तो 180 मिनट्स इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, अमित स्पेंड 10% ऑफ मंथली इनकम ऑन फूड, 20% of the remaining on clothes and saves 50% of the remaining amount. His annual salary is 28800, then how much money he will save? तो सबसे पहले इसने क्या किया है, पहले तो इसकी सैलरी है 28800, ये इसकी एनुअल सैलरी, तो डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये इसकी सैलरी आ जाएगी जो कि मंथ की होगी। देन इसके बाद में इसने 10% इनकम को फूड पे स्पेंड कर दिया, तो 90% इनकम बची, तो 9/10। देन इसके बाद में 20% ऑफ द रिमेनिंग इसने क्लॉथ्स पे खर्च कर दिया, तो 80% बची, तो 8/10। देन इसने 50% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट को सेव किया है, पूछा क्या है, इसने सेविंग ही पूछी है, तो 50% से इसने खर्च कर दिया, तो 50% बचा होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 4 टाइम्स, 4 से कटेगा 3 टाइम्स, 0 इससे कट जाएगा, 3 से कटेगा 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 600, 8 3 24 एंड 24, तो ये आ जाएगा 4 5 6 और 8 865 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, द एवरेज ऑफ सीरीज ऑफ 8 नंबर्स इज 40, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 40, इफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सीरीज द एवरेज बिकेम 38, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द ओरिजिनल सीरीज। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एवरेज दे रखा है 8 नंबर्स का 40, अगर 8 नंबर्स का एवरेज 40 है तो टोटल सम कितना हो गया 32, 0 320 सम हो गया। देन इसने बोल रखा है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 40, तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट इज 40। इफ़ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर आर एक्सक्लूडेड, यानी कि 2 नंबर से एक्सक्लूड कर दिए गए तो 6 नंबर्स बच गए, तो इनका एवरेज जो है वो 38 है, तो 38 इनका एवरेज हो गया, तो टोटल सम कितना हो गया 6 8 48 और 18 22, तो 2 2 8 हो गया। तो इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो 2 जनों का सम आ जाएगा, कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 2 और 70 80 90, तो ये आ रहा है 92 इनका डिफरेंस आ रहा है, तो ये सम हो गया, L प्लस S की वैल्यू आ गई 92। आगे तेरे का लार्जेस्ट नंबर बताना है, तो लार्जेस्ट कैसे निकालेंगे, दोनों का सम बाय 2, तो 9 13 132/2, तो यह आ जाएगा 66 आंसर है लार्जेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, मर्चेंट बॉट 10 गोट्स एट 3200 रुपीज़ पर गोट,
तो 10 गॉट्स 3200 रुपीज़ की एक गॉट खरीदी, तो टोटल 32,000 32,000 की गॉट्स खरीद ली इसने। ही सोल्ड 6 ऑफ दैम, 6 इसने 3600 रुपीज़ पे बेची, तो 006 और 36 6 3 18 19 20 21, तो 21,600 में इसने 6 गॉट्स बेच दी। देन 2 उसमें से डैड हो गई तो 2 गई, तो 8 हो गया, अब बची 2 गॉट्स। Then what should be the selling price of each of the remaining goat if he wants to earn 500 rupees on whole transaction? तो 500 रुपीज़ इसको अर्न करने हैं पूरे ट्रांजेक्शन पे, तो 32,500 रुपीज़ आने चाहिए। अभी कितने हो चुके हैं, इतने इसने अर्न कर लिए हैं, तो कितने बचे हैं, तो ये आ गया 5 6 7 8 9 और 0 और 1, 10,900 इसको अर्न कर रहे हैं इन 2 के ऊपर। 2 के ऊपर अर्न करने, तो 1 के ऊपर कितने हो गए, 4 ज़ा 5 ज़ा और 0 ज़ा, तो 1 के ऊपर इसको इतने अर्न करने। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ विलेज 3 पीपल कॉन्टेस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ विलेज प्रधान। ड्यू टू देयर ओन इंटरेस्ट ऑल द वोटर्स वोटेड एंड नो वोट्स वॉज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। लूजिंग कैंडिडेट को 10% वोट्स मिले हैं। व्हाट कुड बी द मिनिमम मार्जिन percentage of votes by which the winning candidate led the nearest rival if each of the candidate got an integral परसेंटेज ऑफ वोट्स। तो जो लूजिंग कैंडिडेट है उसको 10% मिलने, मान लो कि 100% वोटर्स ने इसमें वोट किया था, 10% को इनको लूज़र को मिले हैं, तो बच्चे 90% उन 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे जिनमें से कोई एक जीता होगा, तो 90% का 45% और 45%। इसका नियरेस्ट बताना है कि ये एक जना इसमें से जीत जाए, तो ये 46 होएगा परसेंटेज, तो ये 44% हुआ होगा, ठीक है। तो ये नियरेस्ट हो गया इसके, तो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, इसमें 2% का डिफरेंस आ रहा है, तो 2% ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉक्स कंटेन 10 ग्रीन 6 पिंक एंड 4 वाइट बॉल्स। इफ 2 बॉल्स आर पिक्ड एट द रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर ग्रीन। तो 10C2 ले लेंगे क्योंकि ग्रीन लेनी है, और टोटल कितनी है 20, तो 20C2 सॉल्व कर लेंगे। 10 × 9 बाय 20 × 19, तो ये कट करेंगे अपन इसको, 0 0 और 19 और ये ऐसे ही रह जाएगा, तो 9 बाय, तो ये बच गया 9/38, तो 9/38 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, अमित एंड बबलू स्टार्टेड अ बिजनेस। अमित और बबलू स्टार्ट करते हैं 4:5 की रेशो में। इफ़ आफ्टर 1 ईयर दे प्रॉफिट्स वर 5:10, तो 5:10 इनके प्रॉफिट हो गई, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। एंड पीरियड ऑफ अमित इन्वेस्टमेंट इज़ 8 मंथ्स। देन बबलू का इन्वेस्टमेंट कितने मंथ्स के लिए रहा होगा। तो प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टाइम का रेशियो आता है, तो ये इससे कट करेंगे 2 टाइम, तो ये जाएगा 4:8, ये 4 इधर चला जाएगा, तो इनके टाइम का इन्वेस्टमेंट है। बट इसका तो टाइम 8 है, तो 1 की वैल्यू 8 5 और पूछा किसका 8 का, तो ये आ जाएगा 48/5, तो ये आ जाएगा, अच्छा 64 आएगा ना, 8 8 से 64 होता है, 8 8 से 64 होता है, तो 1 जा, फिर आ जाएगा 14 2 टाइम्स, फिर आ जाएगा 8 टाइम्स, तो 12.8 मंथ्स लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, बाय सेलिंग अ स्मार्टफोन फॉर 6,400 रुपीज़ 6,400 रुपीज़ अ डीलर सफर्स अ लॉस ऑफ 20%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो बाय सेलिंग स्मार्टफोन फॉर 6,400, तो सेल्स प्राइस इसकी 6,400 दे रखी है, इसको लॉस हो रहा है 20% का। 20% का लॉस कितना होता है 1/5, तो 5 की चीज़ है 4 में जा रही है, तो कॉस्ट, इससे सेल्स कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी हमसे। फिर इसके बाद में रहता है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू अर्न 20% का प्रॉफिट। तो 20% का प्रॉफिट क्या होता है, 5 की चीज़ जो है वो 6 में जाएगी, तो ये इसकी वैल्यू ये है, तो कितना आ गया 4 1 जा एंड 24 6 जा 1600 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 8000। तो 8000 की चीज़ जो है 8 की वैल्यू 5 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 1600 होगी, 1600 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 0063 6 7 8 9 9600 आंसर आ जाएगा।